ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही ना जी? तो वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 45 है। तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 10 सूत्र हमने पूरे किए। कल के प्रसंग में अपदेश और अनपदेश क्या होता है ये बताया है। ये जो अनपदेश होता है वो मात्र केवल भिन्नता को बताने वाला होता है, उसके साथ कोई संबंध नहीं बताता है। केवल अलग पदार्थ हो उसको हम अपदेश नहीं बना सकते, वो अनपदेश ही होता है। एक बात, कहाँ कहाँ अपदेश होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। एक तो संयोगी संबंध, एक समवायी संबंध, एक एकार्थ समवायी संबंध और चौथा है विरोधी संबंध। हमने कल संयोगी संबंध को लेकर के विचार किया, समवायी संबंध को लेकर के विचार किया और एकार्थ समवायी संबंध को लेकर के विचार किया। तो मैंने आपको वैसे कहा था कि इन सबको अच्छी तरह समझ करके इनके उदाहरण बना करके लाइए। तो आप में से कितने लोग इनके उदाहरण बना करके लाएं वो हाथ खड़ा करेंगे। तो इसका मतलब अच्छा हो गया, मैं पाठ बंद कर देता हूँ फिर। क्यों जी? यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर क्या अभिप्राय होगा? यानी पुरुषार्थ मैं करूं और आप ना करेंगे तो जो पुरुषार्थ करता है उसी को फल मिलता है जी, जो पुरुषार्थ नहीं करता उनको फल नहीं मिलेगा। लवनीश जी बताएंगे, संयोगी का उदाहरण बताइए। हाथ ही हटा लिया। नारायण पंडा जी बताएंगे, संयोगी का उदाहरण बताइए। अनीता जी बताइए। हाँ जी, नारायण जी अपना माइक बंद करिए। हाँ, अनीता जी बताइए। शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा का संबंध है जी। संयोगी संबंध है। और प्रकृति पुरुष। एक ही बात हो गई ना, शरीर के साथ शरीर ही तो प्रकृति है। और फल और फलवान, जैसे फल का विक्रेता और फल और फलवान मतलब उसको बेचने वाला। हाँ नहीं, ये तो है, पर ऐसा संबंध होना चाहिए, थोड़ा सा बना रहे ना। ये तो ऐसा बोलो जैसे आपने कहा कि शरीर और आत्मा का संबंध लंबा रहता है ना,
जी। ऐसा कोई रख, वो भी बन सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे संबंध बताओ जो सबको समझ में आ जाता है। ठीक। सर जी, हाँ अभी तो मैंने यही बनाया है। हाँ, तो समवायी संबंध बताइए। समवायी संबंध। अच्छा, रूप जी बताइए समवायी संबंध। स्वामी जी जैसे सामाजिक संबंध जैसे द्रव्य और गुण का। नहीं, बताओ ना, वो द्रव्य गुण का तो है, लेकिन इस गुण का इस गुण के इस गुणी के साथ समवायी संबंध है। जैसे स्वामी जी द्रव्य मिट्टी और उसका मिट्टी और घड़े का, ये कौन सा संबंध है? ये सामाजिक संबंध है, क्योंकि घड़ा ठीक द्रव्य है, है और उसने धारण किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और समवायी संबंध और बताइए। और स्वामी जी जैसे द्रव्य और गुण का। नहीं, द्रव्य गुण का तो कौन सा गुण बताना होगा ना आपको, केवल गुण बोलने से नहीं समझ में आएगा ना। जब एक समझ में आता है तो आप ढेरों उदाहरण बता सकते हो ना, परेशानी क्यों हो रही है? द्रव्य मतलब आपने कहा मिट्टी का घड़े का समवायी संबंध है, मिट्टी का गंध का समवायी संबंध है, मिट्टी का स्पर्श का समवाय, कितने बता सकते हैं आप? हाँ जी, वेद प्रिया जी बताइए, एकार्थ समवायी का बताइए। स्वामी जी घर को मिट्टी और ईंटों को देखकर घर का अनुमान होना। मिट्टी और ईंटों को देखकर अनुमान करना कि यहाँ पर घर बन रहा है। नहीं, एकार्थ समवायी का मतलब है एक ही में दो कार्य होना चाहिए, एक ही में दो कार्य। शेखर जी बताइए एकार्थ समवायी। जी प्रणाम स्वामी जी। नहीं, एकार्थ समवायी में तो नहीं मुझे कुछ याद आ रहा स्वामी जी, आप संयोगी संबंध बताइए। संयोगी संबंध में हम घोड़ा और सवार। हाँ, मतलब वो तो है, संयोगी संबंध तो है, थोड़ा सा लंबा, जैसे आत्मा और शरीर का संयोगी संबंध है तो थोड़ा लंबा होना चाहिए, लंबा रहे, वो तो तात्कालिक थोड़ी देर के लिए है, वो भी बन सकता है, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा होना चाहिए। समवायी संबंध बताइए कोई समवायी संबंध। उसमें मन और संस्कार आ जाएंगे स्वामी जी। जैसे समवायी संबंध में नहीं, संयोग संबंध में नहीं, उसको संयोग संबंध नहीं कहते, मन और संस्कार तो उसका समवायी संबंध है ना, मन में ही रहते ना संस्कार, तो मन में समवायी संबंध आएगा। मन वस्तु में संस्कार पर गुण। जी जी, संस्कार गुण है और मन एक पदार्थ है, तो समवायी संबंध। जी, वहाँ तो कोई भी मतलब इंद्रिया उनके विषय को कोई भी कॉम्बिनेशन देखेंगे, आँख के साथ रूप का। हाँ जी, ठीक है। ऐसे मतलब सभी इंद्रिया और उनके गुण का कॉम्बिनेशन वो होगा ही होगा। हाँ जी, सोमनाथ जी बताइए समवायी संबंध कोई। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी। तो रथ और सारथी का कुशलता रथ चलाना है, तो ये कौन सा संबंध है? ये संयोग संबंध है। जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने 3 संबंधों को देखा, संयोगी संबंध, समवायी संबंध, एकार्थ समवायी संबंध। तीसरा है, नहीं चौथा है, चौथा, 3 तो हो ही गए, चौथा है पृष्ठ संख्या 108, विरोधी लिंगम उदाहरति। विरोधी संबंध को लेकर के उदाहरण सूत्रकार दे रहे हैं।
विरोधी अभूतम भूतस्य, एक सूत्र है विरोधी अभूतम भूतस्य, दूसरा सूत्र है भूतम अभूतस्य, तीसरा सूत्र है भूतो भूतस्य। ये तीन सूत्र है, विरोधी अभूतम भूतस्य, भूतम अभूतस्य, भूतो भूतस्य। एषाम एक वाक्यता अस्ति, इन तीन सूत्रों में एक रूपता है। विरोधी, विरोधी लिंगम अनुमाने त्रिविधम अस्ति। विरोधी जो संबंध है तो विरोधी रूपी अनुमान में त्रिविधम अस्ति, तीन प्रकार है। विरोधी के तीन प्रकार होते हैं। तद यथा, उदाहरण के लिए, अभूतम भूतस्य। अभूतम का मतलब है जो हो चुका है, अर्थात जो आ चुका है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, सति अपि मेघे अविद्यमाना वृष्टि। सति अपि मेघे, बादल के होने पर, अभूतम का मतलब होने पर, सति अपि मेघे, बादल के होने पर, अविद्यमाना वृष्टि, बरसात नहीं हो रही है। अभूतम भूतस्य, अभूतम का मतलब है वृष्टि नहीं हो रही है। भूतस्य का मतलब है बादल के होने पर। तो सत्यपि मेघे, बादल के होने पर, अविद्यमाना वृष्टि, बरसात नहीं हो रही। तो बादल के होने पर भी बरसात नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है? तो समझा रहे हैं, विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य वृष्टि प्रतिबंधकस्य। विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य, वायु और अभ्र यानी एक स्पेशल वायु, साधारण वायु नहीं है, जो अलग अलग वायु के गैसेस होते हैं ना, तो वायु और अभ्र, अभ्र का मतलब जो बादल, बादल से थोड़ा सा पहला स्वरूप जो होता है ना, जो बादल बनने से थोड़ा सा पहले स्वरूप में, जैसे धुंध सा होता है, तो अभ्र का मतलब होता है बादल का पूर्व रूप। बादल का पूर्व रूप, अथवा यूँ कह सकते हैं बादल। तो बादल और विशेष प्रकार का जो वायु है उसके साथ संयुक्त है। तो वायु और बादल का जब संयोग बना रहता है तो वो संयोग बरसात को होने नहीं देता है। अब जब उस वायु का संयोग हट जाता है तो बरसात हो जाती है। तो वायु जो है उन बादलों को रोकता है। स्पेशल वायु, वायु का जो विशेष गैस है या विशेष प्रकार का जो वायु है वो बादलों को रोके रखता है। तो उस वायु का और बादल के साथ संयोग है, वो संयोग ही बरसात को होने नहीं दे रहा है। तो ये जो वायु और बादल का जो संयोग है ये विरोधी कारण है। किसका विरोधी कारण है? बरसात का। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। अब भूतम अभूतस्य, भूतम अभूतस्य, अभूतम भूतस्य का उल्टा कर दो तो भूतम अभूतस्य बनेगा। अब इसी उदाहरण को उल्टा कर लिए, विद्यमाना जाता वृष्टि, जो विद्यमान बरसात हो रही है, अर्थात बरसात हो रही है, तो अविद्यमान वायु अभ्र संयोगस्य, तो वायु और बादल का जो संयोग है वो हट गया है। संयोग के हटते ही बरसात हो रही है। तो बरसात होने के पीछे संयोग का ना होना ये विरोधी कारण है। भूतम का अर्थ हो गया यहाँ पर बरसात का होना, और अभूतस्य का अर्थ है संयोग का ना होना। भूतम विद्यमान बरसात को देख करके अभूतस्य संयोग के ना होने का अनुमान होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी, समझ में आ रहा है सभी को। एक और उदाहरण दे रहे हैं इसी विषय में, भ्रष्टाचार प्रवर्तनम अविद्यमान धर्म शासनस्य। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार को देख के क्या करेंगे जी? धर्म शासनस्य अविद्यमानम, धर्म का शासन का विद्यमान ना होना, अर्थात
धर्म शासन यानी धर्मयुक्त शासन का ना होना ही भ्रष्टाचार का होना है। अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो वहाँ धर्म नहीं है, अनुशासन नहीं है। ये भूतम अभूतस्य का उदाहरण है। अब तीसरा है भूतो भूतस्य, दोनों विद्यमान है पर एक विद्यमान को देख करके दूसरा विद्यमान का भी पता लगता है। विद्यमानो विस्फूर्जन सर्पो जटांतरितस्य नकुलस्य लिंगम विरोधी। एक सांप साधारण तौर पर जा रहा है, आ रहा है तो आपको अनुमान नहीं होगा, लेकिन यदि सांप फन फैला करके जो है फूंकता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, विस्फूर्जन को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ हाँ जी, फूंफकारना, हाँ फूंफकारना, सांप का फूंफकारना, बार बार झाड़ियों के उस तरफ, झाड़ियों में इधर उधर फूंफकार कर रहा है सांप, तो क्या पता लगेगा? वहाँ नेवला है, ये पता लगेगा। दोनों विद्यमान है। भूतो भूतस्य, एक विद्यमान को देख करके दूसरे विद्यमान का भी अनुमान होता है। केवल सांप को देख करके नेवला का अनुमान नहीं होता। जब सांप फूंफकार रहा है झाड़ियों को देख करके बार बार, तो झाड़ियों के अंदर जो नेवला हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसका पता लगता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। और जहाँ दो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वो आप मन में भी समझ सकते हैं। सांप को याद करो तो नेवला याद आ जाएगा, रावण को याद करो तो राम याद आ जाएंगे, कंस को याद करो तो कृष्ण याद आएंगे, कृष्ण को याद करो तो कंस याद आएगा। ये विरोधी एक दूसरे के। तो तीन प्रकार के विरोधी संबंध हैं, एक को देख करके दूसरा समझ में आएगा। पति को देख करके पत्नी का अनुमान होता है, माँ को देख करके पिता का अनुमान होता है, पुत्र को देख करके पिता का अनुमान होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन विरोधी देखना यहाँ पर, वो तो विरोधी नहीं है, पति पत्नी कोई विरोधी नहीं है, विरोधी को देखना है। तो विरोधी लिंग का मतलब है मेल फीमेल को भी देख सकते हैं आप, मेल फीमेल भी विरोधी है, एक दूसरे से विभिन्न है, भिन्न है, वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। तो ये विरोधी तीन प्रकार के संबंध हैं। एक अभूतम भूतस्य, बरसात का ना होना, अभूतम का मतलब है बरसात का ना होना, वायु बादल का संयोग का होना सिद्ध होता है। दूसरा भूतम अभूतस्य, बरसात का होना, वायु और बादल का संयोग का ना होना अनुमान होता है। तीसरा भूतो भूतस्य, फूंफकार मारने वाले सांप को देख करके वहाँ झाड़ियों में विद्यमान नेवला का अनुमान होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। और जिसको भी हम विरोधी लिंग बनाते हैं, जिसको भी एकार्थ समवायी लिंग बनाते हैं, जिसको भी समवायी संबंध बनाते हैं, जिसको भी संयोगी संबंध बनाते हैं, वो प्रसिद्ध होना चाहिए, सर्वविदित होना चाहिए। अगर सर्वविदित नहीं है, आपको दो चार लोगों को पता है, बाकियों को पता नहीं है, उसको उदाहरण नहीं बना सकते। आप में से जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है, उदाहरण हमेशा प्रसिद्ध होता है। लौकिक और विद्वान, साधारण से साधारण व्यक्ति को भी वो पता रहता है और विशेष विद्वान को भी पता रहता है। वो दोनों समान रूप से जानते हैं, उसी को उदाहरण बनाया जाता है। तो ये जो हेतु होता है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, सर्वविदित होना चाहिए।
आप किसी को भी हेतु के रूप में नहीं ला सकते जो सब नहीं जानते, कोई हेतु नहीं होगा। अब जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, धुएं से अग्नि का बोध होता है और धुआं सर्वविदित है। गुण को देख करके गुणी का बोध होता है, ये सर्वविदित है। सारथी को देख करके रथ का अनुमान होता है, या रथ को देख करके सारथी का अनुमान होता है, ये सर्वविदित है। अगर कार है या कोई भी रथ है तो ड्राइवर तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं। आपके यहाँ नहीं हो तो कहीं ना कहीं ड्राइवर, उसको चलाने वाला, कार बनाया जा रहा है तो चलाने वाले है इसलिए बनाया जाता है ना। अगर कार बनाते जा रहे हैं और चलाने वाले नहीं है तो कौन बनाएगा? तो प्रसिद्ध होना चाहिए, हेतु प्रसिद्ध होना चाहिए। और प्रसिद्ध का मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको काट नहीं सके, जिसको रोक, मतलब वो सिद्ध करने वाला होता है, उसको काट नहीं सकता, अर्थात उसको पराजित नहीं कर सकता, ऐसा हेतु होता है। तो ये 4 प्रकार के अपदेश कहलाते हैं। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी, ये जो अभूतम भूतस्य वाला है तो इसमें वायु, विशेष वायु और बादलों का संयोग भूतस्य है। हाँ जी, अभूतम का मतलब वृष्टि का ना होना, बादल के होने पर वृष्टि नहीं हो रही है। अभूतम का मतलब है जो हो नहीं रहा है, जो वो अभूतम है। और भूतस्य का मतलब है जो विद्यमान है। बरसात क्यों नहीं हो रहा है जी? बादल तो है, बरसात का मौसम भी है, सब जगह बरसात हो रही है, हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है बरसात, बादल होते हुए भी नहीं हो रहा है, मतलब बादल है फिर भी बरसात नहीं हो रही ना। तो अभूतम का मतलब है जो बरसात नहीं हो रही है उसके पीछे जो विद्यमान है, जो वर्तमान है, वायु और अब्र का संयोग, वायु और बादल का संयोग। जब तक बादल के साथ उस वायु का संयोग हटेगा नहीं तब तक बरसात नहीं होगी। जी, तो अब मैं आगे बढ़ूं जी। यही बताना चाह रहे हैं कि जो हेतु होता है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, जो भी अपदेश है वो प्रसिद्ध होना चाहिए। उसी के लिए 14वां सूत्र है, एते अपदेशा एतवो लिंगानि संति। एते अपदेशा, ये जो पीछे बताए संयोगी। स्वामी जी माइक बंद करके रखिएगा। स्वामी जी माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, एते अपदेशा, ये जितने भी अपदेश बताए हैं, हेतु बताए हैं, ये लिंगानि संति, ये लिंग बनते हैं, किसी को जानने के लिए प्रमाण बनते हैं। लिंग का मतलब है प्रमाण है। तो एते अपदेशा, ये जो अपदेश है या यूं कहिए ये जो हेतु है, ये लिंगानि संति, ये प्रमाण होते हैं। जितने भी हेतु है वो प्रमाण ही होते हैं, जितने भी लिंग है वो प्रमाण ही होते हैं। धुएं को देख करके अग्नि का बोध होता है, तो धुआं क्या है? प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जितने भी लिंग होते हैं वो प्रमाण ही होते हैं। तो एते अपदेशा एतवो लिंगानि संति, ये जो अपदेश है, हेतु है, ये प्रमाण होते हैं। यतः, क्योंकि प्रसिद्ध पूर्वकत्वाद अपदेशस्य, अपदेश जो है ये प्रसिद्धि पूर्वक होता है, अर्थात सर्वज्ञात होता है, सब लोग जिसको जानते हैं। प्रमाण वो होता है जो सब जानते हैं, अथवा यूं कहिए जो सब मानते हैं। प्रमाण वो होता है जो सब मानते हैं। आंखें रूप को दिखाती हैं, ये सब मानते हैं। कोई ये नहीं मानेगा कि आंखें रूप को दिखाती नहीं है। तो आंख क्या हो गए जी? प्रमाण है। किसके लिए प्रमाण है? रूप का प्रमाण है। आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या प्रमाण है? आंखें हैं। रूप को देखने के पीछे आंख प्रमाण है ना। तो ये सर्वविदित है, प्रसिद्धि पूर्वक है।
इसलिए अपदेश जो है प्रसिद्धि पूर्वक होने से वो प्रमाण कहलाता है। अपदेशस्य प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, हेतु और लिंगस्य प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, जो हेतु है जिसको लिंग कहते हैं वो प्रसिद्धि पूर्वक होने से वो प्रमाण है। या खलु प्रसिद्धि ही प्रकृष्ट सिद्धि, जो प्रसिद्धि है उसी को खोला है प्रकृष्ट सिद्धि, विशेष रूप से सिद्ध है, अर्थात सर्वविदिता, सब लोग इसको जानते हैं। जो हेतु है, जो लिंग है, वो प्रसिद्धि है उसकी, अर्थात प्रकृष्ट सिद्धि, विशेष रूप से सिद्ध है, अर्थात सर्वविदिता, सब लोग जिसको जानते हैं। सर्वानुभूति, सबको यह अनुभव होता है, केवल मेरे को आपको ही होता है ऐसा नहीं, सर्वानुभूति, सबको यह अनुभव में आता है। यद्वा, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, अविनाभाव स्थिति, ये अविनाभाव स्थिति है, इसके बिना हो नहीं सकता। मतलब रूप को देखना है तो आँख के बिना नहीं हो सकता, इसको कहते हैं आँख के बिना रूप दिखाई नहीं दे सकता। तो रूप और आँख का अविनाभाव संबंध है, अनिवार्य संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। अविनाभाव स्थिति, ये अविनाभाव रूप में विद्यमान होता है, अर्थात अनिवार्य के रूप में उपस्थित होता है। इसी को कहते हैं व्याप्ति, इसी को कहते हैं व्याप्ति। जहाँ जहाँ आँख, वहाँ वहाँ रूप दिखाई देता है। जहाँ आँख ठीक है वहाँ रूप ठीक है, अर्थात रूप दिखाई देगा। व्याप्ति पूर्व यस्मात्, क्योंकि ये व्याप्ति पूर्वक होता है। व्याप्ति पूर्वक मतलब ये जो लिंग है ये व्याप्ति पूर्वक होता है। व्याप्ति का मतलब है सब जगह व्याप्त रहता है, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये व्याप्ति है। व्याप्ति का मतलब है सब जगह लागू होता है, जहाँ भी धुआं देखो वहाँ अग्नि अवश्य होगा, बिना अग्नि के धुआं नहीं रह सकता। तो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, तो ये जो धुआं है सब जगह व्याप्त है, इसलिए ये व्याप्ति पूर्वक होता है। तो व्याप्ति पूर्व यस्मात्, क्योंकि ये व्याप्ति पूर्वक होता है। तथा भूतो भवति अपदेशो हेतु, ऐसा ही ये अपदेश या हेतु होता है, अर्थात व्याप्ति पूर्वक ही ये अपदेश होता है या हेतु होता है, ये इसका तात्पर्य। पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु यथा अपदेशो हेतु अन्यार्थस्य तथैव इंद्रियाणि तदर्थाश्च प्रसिद्धिपूर्वकत्वाद् आत्मनो अपदेशत्वं हर्रन्ति। अब मुख्य प्रसंग पर आ रहे हैं। ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है? आत्मा को सिद्ध करने के लिए बताई जा रही है। कहते हैं पूर्वोक्तेषु उदाहरणेषु, इससे पहले जितने भी उदाहरण दिए हैं उन सभी उदाहरणों में यथा अपदेशः, जैसा ये अपदेश है, हेतु है, अन्यार्थस्य, दूसरे अर्थ को सिद्ध करने के लिए वो अपदेश बनता है, हेतु बनता है, तथैव, ठीक उसी प्रकार से, इंद्रियाणि तदर्थाश्च, इंद्रियां भी और उनके विषय, पांचों विषय है, ये दोनों प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, ये प्रसिद्धि पूर्वक होने से, सर्वविदित होने से, आत्मनो अपदेशत्वम् अर्हन्ति, आत्मा के सिद्धि में हेतु बनते हैं। इंद्रियां आत्मा की सिद्धि में हेतु बनती हैं और विषय भी आत्मा की सिद्धि में हेतु बनते हैं। इंद्रियाणि करणानि, इंद्रियां जो है करण कहलाते हैं, अर्थात साधन कहलाते हैं, कुठारादिवत, कुलाड़े आदि के समान। प्रयोक्तव्यानि, और प्रयोग करने में आते हैं, ये इंद्रियां प्रयोग करने के लिए होते हैं। प्रयोक्तव्यानि, प्रयोग करने के लिए होते हैं। प्रयोक्तारम अंतरेण न भवन्ति, और बिना प्रयोक्ता के ये इंद्रियां नहीं हो सकती। प्रयोक्तारम अंतरेण न भवन्ति, प्रयोगकर्ता के बिना इंद्रियां नहीं हो सकती। इंद्रियां हैं तो उसका प्रयोग करने वाला होगा, विषय है तो उनका प्रयोग करने वाला होगा। बिना प्रयोक्ता के, बिना प्रयोग करने वाले के विषय नहीं होते हैं, बिना प्रयोग करने वाले के इंद्रियां नहीं होते हैं। ऐसा मैं ये कहूँ, बिना प्रयोग करने वाले के कुलाड़ी नहीं होती, बिना प्रयोग करने वाले के हैमर नहीं होता है। ऐसे सभी साधनों के साथ लगा सकते हैं आप।
सच ज्ञान पूर्वकम प्रयोजयति, और वो जो प्रयोग करता है सच, और वो जो प्रयोग करने वाला है वह ऐसे नहीं प्रयोग करता है, ज्ञान पूर्वकम प्रयोजयति, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, समझदारी से प्रयोजयति, उसका प्रयोग करता है। तथा इसी प्रकार से गंधादीन अर्थांश्च जानाति, और वो गंधादि अर्थों को भी जानता है, रूप रस गंध स्पर्श इन सबको वो जानता भी है। गंधादीनाम ज्ञानम न ज्ञातारम अंतरेण भवति, और गंधादि के जितने भी ज्ञान हैं, गंध का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, ये बिना ज्ञाता के, बिना जानने वाले के गंधादि विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं इंद्रियाणाम प्रसिद्धि करणत्वेन प्रयोगो, इंद्रियों की जो प्रसिद्धि है, इंद्रियों को जो सब लोग जानते हैं, जिसको सब लोग जानते हैं उसको प्रसिद्धि कहते हैं जी संस्कृत में। इंद्रियाणाम प्रसिद्धि, इंद्रियों को सब लोग जानते हैं इसलिए इंद्रियों की प्रसिद्धि है। करणत्वेन, किस रूप में प्रसिद्धि है इंद्रियों की? करण के रूप में, साधन के रूप में प्रसिद्धि है। प्रयोगो अर्थानाम, करणत्वेन प्रयोगः, और वो इंद्रियां करण साधन के रूप में प्रयोग में आता है। अथ अर्थानाम गंधादीनाम प्रसिद्धि ही, और ये जो अर्थ है रूप रस गंधादि, अर्थानाम अर्थात गंधादीनाम प्रसिद्धि, इन गंधादि विषयों की जो प्रसिद्धि है ज्ञान दृष्टिया, ये ज्ञान की दृष्टि से इनकी प्रसिद्धि है। केवल गंध, गंध अपने आप में कुछ नहीं है, गंध गंध के ज्ञान के रूप में उसकी प्रसिद्धि है। गंध इसलिए ताकि हम गंध का ज्ञान कर सके। रस, रस के रूप में कोई उसका औचित्य नहीं है। रस, रस का ज्ञान करने के लिए रस होता है। ऐसे पांचों विषयों को समझ लेना। इसलिए इनकी प्रसिद्धि जो है ज्ञान दृष्टिया, ज्ञान की दृष्टि से, खलु उपभोगा, इनका उपभोग आत्मा करता है। तो आत्मना ज्ञान दृष्टिया खलु उपभोगा, आत्मा जो है इनको ज्ञान की दृष्टि से उपभोग करता है, अर्थात इनका ज्ञान प्राप्त करता है आत्मा। आत्मनो अपदेशः, इसलिए ये अर्थ जो है, ये जो विषय है, ये आत्मा के लिए अपदेश बनते हैं, अर्थात आत्मा के लिए हेतु बनते हैं। इति निरवध्यम, ये अनायास रूप से बिना खंडन किए ही ये सिद्ध हो जाता है। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया? इंद्रियां जो है ये आत्मा को सिद्ध करती हैं, विषय रूप रस गंध आदि आत्मा को सिद्ध करते हैं। ये आप सबको समझना है। कैसे सिद्ध करते हैं आप में से कोई बता सकते हैं? अभी तक तो मैंने बता ही दिया, फिर आप जो मैंने बताया उसी को दोहराना है। कौन बताएंगे जी? इंद्रियां और अर्थ आत्मा को कैसे सिद्ध करती हैं? ये करते हैं। शकुंतला जी बताइए। जी नमस्ते स्वामी जी। जी, जो ज्ञान होता है वो ज्ञाता के लिए होता है जी, इसीलिए जो इंद्रियों से ज्ञान होता है वो कोई जानने वाला हो तभी वो ज्ञान होता है। हाँ, थोड़ा आपके प्रस्तुतिकरण में दोनों एक ही बात कही आपने, दोनों अलग अलग कहना है। इंद्रियां साधन होती है, बिना साधक के साधन नहीं हो सकते, ये एक विषय है। अर्थ विषय रूप रस गंध आदि विषयों का जो ज्ञान है ये बिना ज्ञाता के नहीं हो सकते। तो इसलिए विषय देखते ही उन विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, इसलिए आत्मा को विषय सिद्ध करते हैं। ऐसे ही साधन जो है किसी ना किसी साधक को सिद्ध करते हैं, बिना साधक के साधन नहीं हो सकते हैं। इसलिए साधनों को देख करके साधक का अनुमान होता है, आत्मा का अनुमान होता है। विषयों को देख करके आत्मा का अनुमान होता है, ऐसा आपको बताना है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अभी तक हमें ये जो बताया गया है हेतु क्या होता है, हेतु किस तरह होता है, ये समझाया है।
अब जो अहेतु होता है, जो अनपदेश होता है, वो कैसा होता है? 15वां सूत्र, अथ अनपदेश का इति आकांक्षा मुच्यते। अब अनपदेश कैसा होता है, इस आकांक्षा को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। अप्रसिद्धो अनपदेशो असंसंदिग्धश्च अनपदेशः। बड़ी अच्छी बात कही है, अप्रसिद्ध अनपदेश। ये जो अनपदेश है, जो जिसको आप हेतु कहते, वो प्रसिद्ध नहीं होता है, अर्थात सर्वविदित नहीं होता है। अब दिमाग में लाइए, जो सर्वविदित नहीं है उसको आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये गांठ बांध लीजिएगा। कहीं पर भी जो सर्वविदित नहीं है उसको हेतु के रूप में दोगे तो आप हार जाओगे, ये अपनी बात को नहीं कह पाओगे। इसलिए हेतु दोगे, सर्व प्रसिद्ध होना चाहिए। इसलिए कहते अप्रसिद्धो अनपदेश। जो अप्रसिद्ध होता है वो अनपदेश होता है। इतना ही नहीं, अप्रसिद्धो अनपदेशो सन, वो अनपदेश होता हुआ, अहेतु होता हुआ, संदिग्ध, वो संदेह को उत्पन्न करता है। ये बताया तो है इन्होंने कुछ, पर लग नहीं रहा है कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, तो संदेह पैदा हो गया ना आपको। इन्होंने कुछ बताया तो है, समझाने के लिए तो मेरे को बताया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ऐसा होता ही नहीं होता है। इसका मतलब जो हेतु दिया है वो संदिग्ध हो गया, और जो संदिग्ध होता है वो अनपदेश कहलाएगा। क्यों संदिग्धता में चला गया? क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं, सर्वविदित नहीं। इसलिए जो भी अहेतु होता है वो सर्वविदित होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, और संदेह को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अब मूर्खता से कोई संदेह उत्पन्न करता हो, प्रसिद्ध भी है, फिर भी संदेह उत्पन्न करता हो, तब हम उसका कोई जवाबदारी नहीं रहेंगे। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको। हाँ जी, मेरी ओर ध्यान दीजिएगा। बिना बनाने वाले की कोई वस्तु नहीं बनती है। कोई सिस्टमेटिकली बुद्धिपूर्वक कोई वस्तु बनी है, बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती। बनाने वाला कोई ना कोई होगा। तो घड़ी का, लैपटॉप का, मोबाइल का, इन सब को तो आपको समझ में आता है, इनमें तो आपको संदेह नहीं होता है। आपको मतलब किसी को, आप में से कोई भी हो सकता, आप में भी हो सकते हैं, आपके दिल से पूछूं मैं तो हो सकता है आप भी संदेह करते हो। और ये जो सिस्टमेटिकली संसार बना हुआ है, ये जो सृष्टि बनी हुई है बुद्धिपूर्वक, इसको भी कोई बुद्धिमान बनाने वाला होगा, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप में से किसी को संदेह हो सकता, पता नहीं है भी नहीं भी, बताते हैं लोग, बताते तो हैं। अब उसने हेतु पर ध्यान नहीं दिया। ये संदेह किसको होता है जी? ये संदेह हेतु को हृदयंगम न करने वाले को होता है। अर्थात उसने हेतु को हृदयंगम नहीं किया, हेतु को समझा नहीं है, हेतु होता क्या है, इसलिए उसको संदेह होता है। आप कितना ही बता दो, बात तो सही कह रहे हो लेकिन बुद्धि में नहीं बैठ रही है। और क्या बिठाऊं आपके बुद्धि में? कोई क्रेन ले आके बिठा दूं क्या आपके बुद्धि में? क्यों जी? कोई क्रेन ला करके बुद्धि में आपको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हेतु को समझना होगा। और समझ करके भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आदमी को फिर कोई नहीं समझा सकता। इसलिए भर्तृहरि ने एक बात कही है, न ब्रह्मापि रंजयति, भगवान आकर के भी उसको नहीं मनवा सकता जिसने हेतु को नहीं समझा है। क्या हेतु दिया जी मैंने? जो कोई भी वस्तु बुद्धिपूर्वक बनती है, या कोई वस्तु बुद्धिपूर्वक है, तो उसको बनाने वाला कोई बुद्धिमान है। अच्छा, आपको लैपटॉप में संदेह होता है, अच्छा ये किसी ने बनाया, ये ऐसे ही प्रकट हो गया। नहीं, मेरे को तो नहीं लगते, तो ऐसे ही प्रकट हो गया, इसको तो किसी ने नहीं बनाया होगा। इसमें होता है आपको संदेह? क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बिना बनाने वाले के लैपटॉप, मोबाइल और ये डिवाइस, वो डिवाइस कैसे बनेंगे? यहाँ तो आपको संदेह नहीं होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक बनी हुई सृष्टि में क्यों संदेह हो रहा है?
इसका मतलब आपको हेतु नहीं बैठा आपकी बुद्धि में, अथवा आप स्वार्थी है, अथवा आप नासमझ है, एक जगह मानते हो एक जगह नहीं मानते हो, ये माना जाएगा। मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू। इसलिए हेतु का अगर समझ लेता है व्यक्ति, उसको कभी संदेह नहीं होगा, उसको ये संदेह नहीं होगा भगवान है भी नहीं भी। अरे ऐसे कैसे नहीं है, मैंने नहीं देखा इसका मतलब थोड़ा है कि नहीं है। अच्छा, मैंने अपने परदादा को नहीं देखा जी, वैसे अपने दादा को भी नहीं देखा, मैं स्वयं अपने दादा को नहीं देखा, तो जब खुद के दादा को नहीं देखा तो परदादा को कहाँ देखा? मेरे को संदेह होगा जी परदादा है ही नहीं या होता ही नहीं। आपको है आपके अपने परदादाओं का संदेह होता है? नहीं होता है, क्योंकि परदादा के बिना आपका दादा नहीं, आपके दादा के बिना आपके पिता नहीं, आपके पिता के बिना आप नहीं। यहाँ तो संदेह नहीं होता है आपको, लेकिन भगवान पर होगा। ये दुगला व्यवहार हमें नहीं करना है। इसलिए ये जो ज्ञान है ना, ये जो विवेक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको विवेक नहीं होता है ना, वो कभी भी ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता। और ये एक और भी याद रखना है, जिसको विवेक नहीं होता उस जैसा दुखी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जिसको विवेक नहीं होता है उस जैसा दुखी और कोई नहीं हो सकता। एक और बात बता दो, जिस विषय में आपको विवेक नहीं है उस विषय में आप जैसा दुखी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि विषय तो बहुत है ना हमारे जीवन में, कुछ विषयों में आप दुखी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस विषय में आपको विवेक है। लेकिन आज भी आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में विवेक नहीं है, इसलिए दुखी होते हो। इसलिए प्रमाण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। प्रमाण का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अब मैं माँ से कहूँ, माँ क्यों दुखी होते हो, टेंशन क्यों लेते हो? नहीं लेना ही है उनको टेंशन। पति को भी लेना है, पत्नी को भी लेना है, सबको लेना है टेंशन। क्यों? विवेक नहीं है उस विषय में। जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो किस बात का दुखी हो जाऊं मैं? जब मैं उसका सलूशन नहीं निकाल सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं क्यों दुखी हो जाऊं? ये विवेक है ना, आदमी को कहां से कहां पहुंचा देगा जी। कितना सुकून मिलेगा जब विवेक होता है व्यक्ति को, जब वैराग्य होता है, बहुत सुकून मिलता है। वैसे बिना मतलब का दुखी होते रहते आप, या डरते रहते विवेक से, वैराग्य से। दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किसी को लगता है, वो मृत्यु से भी नहीं डर लगता है उसको। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, हे भगवान जल्दी उठा ले, परेशान हो रहा हूँ मैं संसार में, उठा ले मेरे को। मतलब मरने को तैयार होता है, लेकिन वैराग्य के लिए तैयार नहीं होता वो आदमी, क्योंकि विवेक नहीं है। कितनी भ्रांतियां हमारे जीवन में, कितने दुख है हमारे जीवन में, मात्र इस हेतु के ना होने के कारण, इस प्रमाण के ना होने। जिसके हाथ में प्रमाण हो वो मजाल है कि वो दुखी हो जाए। अगर दुखी हो रहा है तो प्रमाण नहीं उसके पास में, या मैं सीधा कहूं विवेक नहीं। आखिर विवेक है क्या? प्रमाण ही तो है, यथार्थता। प्रमाण तो यथार्थ होता है। इसलिए इन बातों को सबको समझना है। और जहां हम दुखी हो रहे हैं किसी को भी लेकर के, उस विषय में हमारा विवेक नहीं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। और उस विषय में हम विवेक उत्पन्न कर लेंगे तो दुख का मतलब ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती उलट पुलट हो जाए। हाँ जी, परमाणु बम गिर गया, सुना है? मान लो क्लास के बाद गिर जाए जिस शहर में आप हो, पता नहीं कितना परेशान हो जाएगा आदमी। और परेशान हो जाए, मर जाएंगे, फिर जन्म मिलाएगा, क्या चिंता करनी है। हाँ, ये जरूर है, मरना नहीं चाहते हैं, अपने प्रयोजन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिएगा किसी ने परमाणु बम डाल दिया हमारे शहर में, तो हम मर गए, मर जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर दोबारा जन्म लेंगे। भगवान तो बैठा ही है जन्म देने के लिए। मेरे कर्म बचे हुए हैं, मैं अपने कर्मों को भोगे बिना ही जाऊंगा तो भगवान देगा। और हम जितने भी मरेंगे
उन सबको मारने वाले को कितना दंड मिलेगा, आप सोचिएगा। इसलिए किस बात का डर है, क्यों डरना है? विवेक जो है आदमी को वो जो सुकून देता है ना, कमाल का। इसलिए मैं एक बात बीच में बोलना चाहता हूँ, पाठ पढ़े ना पढ़े आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। अभी शिविर में आप लोगों ने संतोष के बारे में सुना था ना, वो कुछ भी नहीं है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ विवेक की, जिस विवेक की बात कहना चाह रहा हूँ, जिस यथार्थता की बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तत्वज्ञान की बात कहना चाह रहा हूँ, ज्ञान का हो, विवेक का हो, वैराग्य का हो, तत्वज्ञान का हो, यह सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति का हो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि एक तराजू के पलड़े में दुनिया भर के सारे सुख रख दो। जैसे महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास जी ने कहा है, दुनिया भर के सारे सुख तराजू के एक पलड़े में रखो और संतोष के सुख को एक पलड़े में रखो, तो संतोष सुख के सामने दुनिया भर के सारे सुख मिलकर के भी संतोष सुख के सामने 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। कितनी बड़ी बात है। अब स्वामी दयानंद की बात सुन लीजिएगा। अब मैं संतोष को नहीं रख रहा हूँ, एक पलड़े में तत्वज्ञान को रखता हूँ, ज्ञान को रखता हूँ, और दूसरे पलड़े में दुनिया भर के सारे सुखों को रखता हूँ। तो स्वामी दयानंद कहते हैं, इस तत्वज्ञान के सामने, इस ज्ञान के सामने दुनिया भर के सारे सुख 1000वें हिस्से के बराबर नहीं। क्या कहा? 1000वें हिस्से के बराबर नहीं। अब आप कल्पना करिएगा, ये ऐसा तत्वज्ञान है, ये एक ऐसा प्रमाण है। तत्वज्ञान है क्या? प्रमाण ही तो है। 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। अगर तत्वज्ञान है, जिस विषय में विवेक है, कमाल है। उस आदमी को दुखी होता हुआ देखे आप, या वो दुखी होता हो। आपके सिर पर बैठ के नाचता है कोई आदमी, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, चाहे कोई भी हो, फिर देखना आपकी क्या हालत होती है। यहाँ तो पूरी दुनिया आपके सिर पर बैठ के नाचे, पूरी दुनिया आपको ब्लास्ट कर दे, या आपके अपने चहेते का देखते देखते, जैसे अभी पहलगाम में हुआ ना, जो भी माताएं बहनें, उनको तो नहीं मारा, उनके पतियों को, उनके जो भी बेटा आदि जो भी होंगे उनको मारा है, तो उनके आंखों के सामने मारा है। कितना दुख होगा जी। तो ठीक ऐसे ही विवेकी व्यक्ति के सामने उसके देखते देखते शरीर जो है ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े होते जा रहे, टुकड़े छितड़े उड़ते जा रहे हैं उसके देखते देखते। उसके अपने हो या पराये हो, और विवेक हो गया, अब मरना है तो मर ही रहे हैं, उसको दुख नहीं हो सकता। जैसे एक जोश में रहने वाले सैनिक को, वो जोश में रहता है, देश के प्रति जोश में है, उसको दुख नहीं होता है, हंसते हंसते मरता है वो व्यक्ति। वो जोश है, देश के प्रति एक जोश होता है। वो सीने में गोलियां खाता है, और अपने पास में वो जो क्या बोलते हैं आप, जो ब्लास्ट होने वाला होता है ना, बम, अपने, अब वो दुश्मन जो है पीछे नहीं हट पा रहे, हम को मारते जा रहे, वो हट ही नहीं सकता, वो हटा नहीं पा रहे हम लोग। तो क्या करता है सैनिक? ऐसे किया था ना पीछे भी, पीछे मतलब 71 में हुआ है या 61 में हुआ है, मेरे को याद नहीं है, पर हुआ है ऐसा बताया जाता है। अपने साथ में वो बम बांध करके उनके जो क्या बोलते उसको, बंकर होते हैं ना, जो क्या बोलते, उसमें गिर गया और उड़ा दिया अपने आप को, हंसते हंसते। जोश में आदमी को दुख नहीं होता है। जैसे जोश में दुख नहीं होता है, ऐसे विवेक में दुख नहीं होता है। और दोनों हमारे सामने हैं, तो जोश से दुख ना होना और विवेक से दुख ना होना, दोनों में बेटर विवेक से दुख ना होना है। वो भी बहुत अच्छा है। हम सब लोगों की अपेक्षा से हम ऐसे नहीं मर सकते, लेकिन सैनिक मर सकता है। हमसे बेटर है सैनिक, लेकिन सैनिक से भी बेटर है विवेकी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति। तो ये प्रमाण जो है आदमी को आदमी बनाता है,
प्रमाण जो है ईश्वर तक ले जाता है, प्रमाण दुखों को दूर करता है, प्रमाण ही प्रमाण है, सब कुछ प्रमाण है, प्रमाण से ही हम सबका कल्याण होगा। जहाँ हम प्रमाण लगाएंगे तो समझ लेना कल्याण, और जहाँ हम प्रमाण नहीं लगाते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, वहीं अकल्याण है, वहीं दुख है। ये समझ करके चलना है हमको। तो ये बहुत कहा गया है अप्रसिद्ध अनपदेश। ये जो अनपदेश है, अहेतु, ये अप्रसिद्ध नहीं होता है, सर्वविदित नहीं होता, सब इसको नहीं मानते। क्यों? संदिग्ध, क्योंकि ये संदेह को उत्पन्न करता है। और ईश्वर के विषय में आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में संदेह रहता है। पता नहीं, सब कहते तो है, पता नहीं होता भी है, नहीं भी होता, पता नहीं है, अब मानना पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि जबरदस्ती है उसको मानना है। क्यों? वो हेतु को, अपदेश को सामने रख करके नहीं देखता है। जो व्यक्ति प्रमाण को सामने रख करके देखता है तो और कोई चारा नहीं होता, उसको मानना ही होता। आत्मा से इंटरनली वो अंदर से उसको स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता, फिर उसको कभी संदेह नहीं हो सकता परमात्मा के विषय। बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही ईश्वर के और भी बहुत सारे गुण हैं, उनके बारे में अभी संदेह उत्पन्न होता है व्यक्ति को। ईश्वर के अनंतता को लेकर के, ईश्वर की व्यापकता को लेकर के, ईश्वर के सब जगह रहने वाले बहुत सारे विषय हैं। क्योंकि प्रमाण को मानता नहीं है, इसलिए संदेह है, इसलिए समस्या है व्यक्ति की। और जो व्यक्ति संदेह में रहता है, आपको याद रखना, संदेह का मतलब क्या होता है? संशय। संशयात्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा होता है, जो संशय रखता है, जो अपने आप को संशय में डाल करके जीता है, उसका तो विनाश ही होगा। ये विनाश का मतलब है वो ईश्वर से दूर होगा और दुख सागर में डुबकी लगाता रहेगा। जी, अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। कोई प्रश्न है आप लोगों को प्रमाण को लेकर के, तत्वज्ञान को लेकर के, विवेक को लेकर के, वैराग्य को लेकर के? अब ये नहीं बोलना कि समझ में आया, ये नहीं बोलना, समझ में आया नहीं बोलना है। क्योंकि समझ में आने का मतलब है बहुत बड़ी बात है। ये आप कह सकते जी हाँ समझने लग रहा हूं, समझ रहा हूं। समझ में आगे का मतलब अब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है, समझने लगा हूं। हाँ जी, बिंदिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने स्वामी जी ये जो पहलगांव घटना बताया है, ये जो स्वाभाविक और अस्वाभाविक मृत्यु है, इसमें भी तो विवेक होता है ना? नहीं, मृत्यु तो स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक हो, उसमें विवेक हम उत्पन्न करेंगे तो होगा, अपने आप नहीं होगा। नहीं, ये जो दुख नहीं होगा, अस्वाभाविक मृत्यु है ना, तो इसलिए तो हेतु है अस्वाभाविकता। ये जो दुख उत्पन्न होता है, ये अस्वाभाविकता कारण से होता है ना? नहीं, अस्वाभाविकता के कारण से दुख नहीं होता है, मूर्खता के कारण से दुख होता है। तो मृत्यु तो स्वाभाविक अस्वाभाविक दोनों नहीं, इसको अस्वाभाविक और स्वाभाविक मत बोलिए, इसको ऐसा एक्सीडेंटली, अचानक मृत्यु का होना या यथार्थ का मृत्यु होना, मतलब समय आने पर मृत्यु हो रही है, समय अवधि पूरी होने के बाद मृत्यु हो रही है, और एक अचानक एक्सीडेंटली हो रही है। इसको स्वाभाविक अस्वाभाविक मत बोलिए। जो अनटाइम ये होता है, जो माँ मृथा जरस्व, ऐसा कोई पेट मंत्र है ना? जी हाँ जी, ठीक है। तो मैं जल्दी जरा को प्राप्त ना हूँ, समय आने पर ही हो जाऊं जी। तो इसमें आप क्या, इसमें क्या पूछना चाहते हैं इसमें? तो ये जो अनटाइम ये डेथ होता है, अननेचुरल डेथ होता है, उसके लिए ये भी तो विवेक है, ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये भी तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है।
नहीं, ये तो हम करते हैं। उससे आप क्या पूछना चाहते हैं? अभी तक प्रश्न नहीं आया आपका। आपके प्रश्न ये है कि दुख क्यों होता है? दुख तो होगा ना अस्वाभाविकता के कारण। तो यही तो मूर्खता है ना। हम ये क्यों कहना चाह रहे कि अननेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटली डेथ है, ये हो सकता है ना, ये पहले से जानो ना आप। हाँ, ये हो सकता है, कोई भी मेरे को मार सकता है, किसी को भी मार सकता है, क्योंकि मारने वाले स्वतंत्र है ना। दूसरे की स्वतंत्रता को मैं नहीं छीन सकता ना। वो अपनी स्वतंत्रता से मेरे को दुख दे सकता, मार सकता, अपनी स्वतंत्रता से मेरे को सुख दे सकता है, नहीं मार सकता है। तो ये मेरे को पता होना चाहिए ना। जब पता होगा तो क्यों दुख होगा? दुख हो रहा है, जहां दुख है वह मूर्खता है, चाहे नेचुरल में हो या अननेचुरल हो। नेचुरल होने पर भी दुख होता है लोगों को, अननेचुरल होने पर भी दुख होता है। मूर्खता से ही दुख होता है। अब क्लियर हो गया आपको? जी जी जी। कोई ये सोचे कि मेरा बेटा 20 साल भी हुआ नहीं और अननेचुरली डेथ हो गया, अब मेरे को दुख तो होगा ही होगा। ये हमारी गलती है कि हम नहीं समझ पाए। पहले से समझ के रखो, पैदा हुआ तो मृत्यु होगी, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, पूरी उम्र भोग के वो भी हो सकती है, रोग से भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी हमारे हाथ में नहीं है ना। इसलिए हमको दुख होता है, चाहे किसी भी प्रकार से होता है, तो वो मूर्खता है वहां। दुख का विधा मतलब एक ही है, दुख होना नहीं है। हाँ, दुख होता, दुख का स्थान नहीं। दुख का मतलब ये होता है, देखिएगा, यदि मेरा शरीर कट रहा है, कोई आदमी आरा लेकर के काट रहा है, तो मेरे को दुख हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ मूर्खता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ उसको मैं रोक नहीं सकता। दुख का मतलब जो मानसिक दुख होता है ना हमको, वो उसकी चर्चा हो रही है। हाँ, दोनों दुख अलग अलग होता है। एक होता है कि मेरा हाथ काट रहा है आरे से, या पाँव काट रहा है, ये शरीर को ही काट रहा है बीच में से, तो वो तो दुख हो गई है। वहाँ कितनी आपको विवेक हो तो भी दुख होगा, अर्थात शरीर की पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता शरीर में रहते हुए, वो मूर्खता से नहीं होगा। लेकिन एक होता है वो पीड़ा, और एक होता है मानसिक पीड़ा। हाय, मेरा बेटा क्यों मरा है, क्यों? अरे मर गए भाई, अब वो तो मरना ही था, हमारे हाथ में नहीं था, अब मरा ही, उसको कितने ही समझाओ। अब कौन सा उसको शरीर कट रहा है, कौन सा उसके शरीर में दुख हो रहा है, फिर भी मानसिक रूप से दुखी हो रहा है, वो दुख है मूर्खतापूर्वक। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी शरीर के कटने से या शरीर में बहुत गहरा चोट आने से पीड़ा तो होगी, उसको हम सीमा तक ही सहन कर पाते हैं, उसके आगे चाहे योगी हो भोगी हो कोई सहन नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में रहते हुए दुख तो भोगना पड़ता है। वहाँ अविद्या से उस दुख को नहीं भोगता, वो विद्यापूर्वक भोगता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काट रहा है और मैं बचा नहीं सकता, अब मैं उस दुख को भोगूंगा, लेकिन हाय हाय नहीं करूंगा, पर दुखी रहूंगा वो पीड़ा के कारण से। मेंटली कोई दुखी नहीं रहूंगा, वो विवेक कहलाता है। अरुण जी। हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ये तो समझ में आया कि जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ पर दुख होता है, और जिस विषय में विवेक नहीं होता वहाँ दुख होता है जी। लेकिन उस विवेक को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके ऊपर अगर आप 2-3 मिनट। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास करते जाओ और फिर उस तत्वज्ञान को बनाए रखो। एक प्रकार से तत्वज्ञान का होना और अभ्यास का होना, दोनों। एक तो तत्वज्ञान तो हो गए, समझ में आ गए, लेकिन उसका हम अभ्यास नहीं करते हैं तो कामयाब नहीं होंगे। और तत्वज्ञान हुआ नहीं है, वैसे अभ्यास करते रहो तो भी कामयाब नहीं होंगे। केवल अभ्यास कामयाब नहीं देगा, केवल तत्वज्ञान कामयाब भी नहीं देगा। कामयाबी देने वाला दोनों है, अभ्यास और वैराग्य। यानी तत्वज्ञान भी होना चाहिए, यथार्थ बोध भी होना चाहिए, प्रमाण भी हाथ में होना चाहिए, और उस प्रमाण को निरंतर बनाए रखने के लिए अभ्यास भी होना चाहिए। तो दोनों के होने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।